तो इस बार मैं हाज़िर हूँ। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट अभी नए नए बेचारे आए हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है और ड्राइंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं वो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ओके, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ड्राइंग जो है बहुत ही सिंपल है और कोई भी इसमें भारी बात नहीं है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, बाईलैंग्वेज। ठीक है, तो ड्राइंग भाई फर्स्ट ईयर की ड्राइंग जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई भी डरने वाली बात है नहीं। तो एक तो इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे सरल और विकर्ण मापनी से करेंगे, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो सिंपल स्केल एंड डायगोनल स्केल। स्केल तो होती है वो कई टाइप की होती है। ठीक है, स्केल तो होती है कई टाइप की, लेकिन हम जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल, यानी कि सरल मापनी और विकर्ण मापनी। उसे बनाने के तरीके क्या हैं वो पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिए। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करना और ख़ुद भी पढ़ना, नोट्स बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर में 55 आराम से ले आओगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये है भाई सरल एवं विकर्ण मापनी, सिंपल स्केल। इसमें एक चीज़ होती है आरएफ, जो मैंने लिख रखी है इस पर व्हाइट बोर्ड पे। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न का मतलब ये होता है कि या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वो दे देगा निरूपक भिन्न, अगर नहीं देगा तो निरूपक भिन्न का मतलब होगा स्मॉल मेजरमेंट अपॉन फील्ड मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइंग शीट पे तुम काम कर रहे हो उसकी कुछ मेजरमेंट होगी, यानी कह देगा कि भाई ड्राइंग शीट पर जो माप है वो 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है बात? फिर वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, वो कहेगा कि या तो कह देगा सीट पर माप, या फिर कहेगा उसके बाद कहेगा ये जो मेजरमेंट थी 4 सेंटीमीटर, इसे जो है हम फील्ड में 4 किलोमीटर से नापते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर। तो मैंने बताया या तो तुम ऐसा कर लो छोटी माप बटे क्षेत्र की माप, या छोटी माप बड़े बड़ी माप, यानी कि वो दे देगा 4 सेंटीमीटर डिनोट किया जाता है कितने से, 4 किलोमीटर से। तो वहाँ से हम क्या करेंगे निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गई आरएफ। उसके बाद हम निकालते हैं एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेंथ। ओके, जिसे हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद इसी को हम क्या करेंगे अपनी सीट पर ड्रॉ करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे अपनी मापनी बनाएंगे। तो एलओएस का फॉर्मूला होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, वो ये कहेगा क्वेश्चन में कि एक ड्राइंग शीट बनाइए, एक मापनी बनाइए ड्राइंग शीट पर, और जिसमें के मैक्सिमम इतने किलोमीटर या इतने मीटर की दूरी मापी जा सके या पढ़ी जा सके, तो उसका मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ। तो ये फॉर्मूला हो गया एलओएस इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये हो गई। उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस 30 डिग्री का मतलब ये है कि जो मैं क्या करूँगा सबसे पहले एलओएस निकालने के बाद ये लेंथ मान लिया, एलओएस मेरी 15 सेंटीमीटर आ गई, तो मैंने 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची अपनी उस पर सीट पे। खींचने के बाद 25 mm ऊपर गए, 25 mm इधर से गए, और ये हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगुलर बना दिया हमने, यानी कि लंबा सा एक रेक्टेंगुलर बना दिया। बनाने के बाद ये हाइट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो जिससे ड्राइंग अच्छी आती है, जो सही बनती है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हम रखेंगे अपना मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर चलाना सिखाऊंगा किसी वीडियो में मैं, तो मिनी ड्राफ्टर यहाँ रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे 30 डिग्री, जो बड़ा स्केल होता है मिनी ड्राफ्टर में, उससे हम 30 डिग्री पर एक लाइन खींच देंगे। कितनी भी लंबी खींच दो अपनी मर्जी से। खींचने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम मान लो उसने जो मैक्सिमम लेंथ कही थी 600 किलोमीटर कही थी, तो 600 का मतलब हम 6 पार्ट करेंगे 100 के, या फिर उन्होंने कह दी कि मैक्सिमम 6 किलोमीटर दे दी तो हम 6 पार्ट। तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ इस वाली उसमें। तो यहाँ से मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से जो कंपास होता है हमारे पास, कंपास तो प्रकार जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो हम अपनी मर्जी से जो है इसमें कुछ दूरी भर लेंगे, इतनी दूरी भर के उसके हम 6 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे? 6 पार्ट। अब जैसे ही 6 पार्ट करेंगे तो अपना हम एमडी इस तरीके से यहाँ सेट करेंगे और इस तरीके से ऐसे मिलाते चले जाएंगे। ये मिलता चला जाएगा और पहली वाला जो बिंदु है इस बिंदु को हम ऊपर तक उठा देंगे, बाकी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये उठा दिया। उसके बाद ये किताब वाले ने ये क्वेश्चन में ये बोलेगा कि भाई इस पे मापनी पे जो है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी मापी जा सके। तो मीटर तो हम यहाँ पढ़ लेंगे और डेसीमीटर हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है
एक एंगल और बनाना है, यानी कि यहाँ से हम बनाएंगे एक 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इतनी दूरी भरेंगे अपने प्रकार में। ये जो दूरी मैंने मापी थी पहले, जो ली थी कंपास में, इसके आधे से थोड़ी सी कम लूँगा। इसके आधे से थोड़ी सी कम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके 10 पार्ट करेंगे। 10 पार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। तो ये डेसीमीटर इधर बना रहे हैं हम, तो यहाँ से 10 पार्ट कर दिए हमने, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से करके हम इन्हें 0 से मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर हम जो है अपना स्केल सीधा करके ऊपर तक ऐसे मिला देंगे। अब ये जो मेरे देखो आ रहे हैं, ये मैंने हाथ से मिलाए इसलिए ये टेढ़े बुझ के आ रहे हैं, लेकिन जब तुम स्केल से काम करोगे तो ये बिल्कुल सीधे आने चाहिए, और ये जो खाने हैं बिल्कुल बराबर इक्वल आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर वो कहेगा हमसे कि इस पे आप जो है 4 मीटर और 3 डेसीमीटर की दूरी अंकित करिए। तो 4 मीटर तो बेटा यहाँ तक हो गया, देखो हमने हटा दिया, तीर बना दिया सही तरीके से 1/3 के रेशियो में। उसके बाद यहाँ से हम गिन लेंगे खाने, 1 2 3 4, तो उसने कहा था 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे हमने बना दिया, यानी कि 3 डेसीमीटर ये हो गया और 4 मीटर ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 4 मीटर और 3 डेसीमीटर ये। तो इस तरीके से ये हमारी सिंपल स्केल बन जाएगी। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, इस तरीके से जो डेटा था वो मैंने अपनी तरफ से मान लिया, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। तो आपको बहुत ही मेहनत करनी है इसमें। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आगे फिर।